जैसे हम मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फाइंड करने होते हैं लेवल्स, ठीक है ना। जैसे हम प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं तो हमें फाइंड करने होता है कि मार्केट में एक परफेक्ट हमें लेवल मिले जहां से हम रेजिस्टेंस मिले, परफेक्ट सपोर्ट मिले, ठीक है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम तो वैसे ही तो मार्क नहीं कर सकते कि भाई मार्केट ने यहाँ पे वन वहां यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर गया तो नाउ दिस इज अवर वैलिड पुल बैक, नहीं, हम ऐसे मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे केवल मार्क नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए वैलिड होगा, कौन सा पॉइंट हमारे लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको पहले मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पुल बैक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कि मार्केट में कौन सा वैलिड पुल बैक है, कौन सा वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है ना। जब तक आप मार्केट में पुल बैक को नहीं समझते हो ना, सब मेरे हिसाब से मार्केट में आपको इतनी नॉलेज नहीं आ पाएगी जब तक आप पुल बैक को नहीं समझते हो। बहुत से लोग ये चीजें बात भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब तक हमें वैलिड पुलबैक्स नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं जानते मार्केट में, क्योंकि चार्ट का तो इम्पोर्टेंट चीज हमें यही है कि चार्ट बन क्यों रहे हैं, इस चार्ट बनने का रीजन क्या है, ठीक है ना। हमको पहले ये समझना होगा मार्केट में। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कुछ यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि मार्केट ना एक बड़ी सी कैंडल बना देता है, ठीक है, बड़ी सी कैंडल बना देता है। और फिर क्या करता है, सपोज करो चाहे कोई भी किसी भी कलर की कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है ना, इट डज नॉट मैटर। फिर मार्केट क्या करता है, इसके बीच में कुछ कैंडल्स बनाता है, इसके बीच में, जैसे कि एक कैंडल इसके बीच में बनाया, अब एक कैंडल इसके बीच में बनाया, ठीक है ना, और एक कैंडल इसके अबव बना रहा है। ओके, तो कुछ इस प्रकार मार्केट चलता है। इस प्रकार मार्केट ऊपर, मान लो यहाँ हाई ब्रेक कर दिया और ऊपर जा रहा है। ऐसे मार्केट में पुल बैक्स बन रहे हैं। बट क्या है कि हमको ये नहीं पता होता कि ये पुल बैक है कि नहीं है, या फिर मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रही है विदाउट पुल बैक, ठीक है, हमको ये नहीं पता होता। तो इस सिचुएशन में पता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि लोग इसको पुल बैक बनाते हैं। लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट ने भाई यहाँ से लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और फिर वो क्या करते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस मार्क कर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई नीचे गया तो ऊपर अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऊपर से नीचे आया टप्पा खा के ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना, ऐसे हमको बिल्कुल मार्क नहीं करना। अगर आप लोग करते होंगे कि भाई हाँ अब इसी पॉइंट पे अपना ड्रॉ कर लेते लाइन, अब यहाँ पे मार्केट रिएक्शन देगा तो बाय कर लेंगे, या फिर नीचे आके इस पे रिएक्शन देगा तो सेल कर लेंगे, नो, दिस इज नॉट राइट वे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्यों नहीं राइट वे कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो अपने पास ये सिंगल कैंडल थी, ठीक है। अब इस सिंगल कैंडल के नेक्स्ट में इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है ना, दिस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है, वेट। तो अपने पास जो ऑलमोस्ट दो कैंडल्स वैलिड होती हैं, हमारे पास ये बीच की कैंडल्स वैलिड नहीं है। हमारे पास क्या बनेगा, एक कैंडल हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, रेड कैंडल, और एक कैंडल हमारे पास ये बनेगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, ये देखिए, एक कैंडल हमारे पास ये बनेगी, यानी 1 और 2 ओनली यही दो कैंडल वैलिड है, और इसके बीच में क्या है, ये इसके इनसाइड में बन रही है कैंडल, ये भी इनसाइड में, ये भी इनसाइड में, ये भी इनसाइड है। नेक्स्ट कैंडल है इसका हाई ब्रेक है, यानी वन कैंडल एंड सेकंड कैंडल, दिस टू कैंडल इज अ इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देखो यहाँ पे कोई पुल बैक बना नहीं ना, मार्केट तो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, पुल बैक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यहाँ पे हम पुल बैक बना देते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे लोग पुल बैक पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, हाई को ड्रॉ कर देते हैं, और उस हिसाब से ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। और जो कि यहाँ पे अगर आप मार्किंग भी करते हो ना, जो भी लेवल, वो आपका गलत है। अब बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, मान लो ये कैंडल है, मान लो ये कैंडल क्या करती है, यहाँ पर हल्का सा भी इसका वीक बना देती, हल्का सा भी ये वीक बना देती, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये अपने पास एक वैलिड पुल बैक बनता है। देखो क्या हुआ कि मार्केट का ये एक सिंगल कैंडल था, नेक्स्ट कैंडल ने क्या 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 इसका लो ब्रेक कर दिया। जब भी कोई कैंडल किसी भी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है तो वो एक पुल बैक में काउंट होता है। फिर नेक्स्ट कैंडल अगर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ इसको, अगर नेक्स्ट कैंडल क्या करे कि इसका हाई ब्रेक कर दे, अब इसका हाई ब्रेक कर दे, तो अब ये अपने लिए एक पुल बैक बन जाता है। अब ये अपने लिए एक पुल बैक बन जाता है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई गया, लो बनाया, अगेन हायर हाई गया, ठीक है। अब इसके आगे डिपेंड करता है मार्केट। अब मान लीजिए इसके आगे एक कैंडल और बनती है, तो मार्केट क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। बट क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे आई, ठीक है, मार्केट इसके नीचे आई, यहाँ पर आया, हाई सेफ है, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई, हाई लो, अगेन मार्केट क्या करता है,
अगेन मार्केट इसके लो को ब्रेक कर देता है, यहां से इसके लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। वेट, ठीक है, अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है, और फिर मार्केट क्या करता है, एक रेड कैंडल और बना देता है, और क्या करता है, इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अब अपने पास जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, तब ये लो कंफर्म हुआ, ठीक है ना। मान लो ये लो ब्रेक किया तभी ये लो बना, फिर इस लो का आगे अपसाइड हाई बना, और फिर मार्केट नीचे आया, इस लो को ब्रेक कर दिया। ये मार्केट का एक पुल बैक होता है, ठीक है ना, ये मार्केट का पुल बैक होता है। और यहाँ से पता लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हाई को ब्रेक नहीं किया है, यानी मार्केट में क्या है, यहाँ पर सेलर्स ज्यादा है, यहाँ से मार्केट में तब जाके सेलिंग आई है, ठीक है। अब आप मार्क कर सकते हो, अब इसको आप हाई मार्क कर सकते हो, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या मार्क कर सकते हो, एज ए लो मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एक पुल बैक में काउंट होगा, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जब भी पुल बैक बना के यहाँ से नीचे आएगा, वेट, अगेन मार्केट यहाँ से जब पुल बैक बना के नीचे आएगा ऐसे, ओके, तब क्या होगा हमारे लिए, ये जो लेवल है शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये अगेन ये जो लो है हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। सबको पता लग गया कि पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये मैंने इस पे बात करी, और कुछ चीजें मैं आपको क्लियर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है ना। जिसको ना समझ आए वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है, मैं और आगे क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। वेट, ओ नो, टाइम खत्म हो गया, वेट, ठीक है, मैं और कुछ चीजें क्लियर करके दिखाता हूँ। अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडल्स ऐसी बनती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तो, जी जी जी, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई कैंडल है उसका हाई या लो एक बार ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल यहाँ पे बना दी, यानी दो कैंडल्स अप साइड में बन रही है, ठीक है ना, ये दो कैंडल्स मेरी अप साइड में बन रही है। वेट, ठीक है ना। इस पुल बैक को एक बार समझ लो, फिर बाद में जब आप चार्ट को ड्रॉ करोगे ना, तो आपका थोड़ा नजरिया ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये दो कैंडल्स अप साइड में बन रही है, इस कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, अगेन क्या किया मार्केट ने, इसका हल्का सा इसका लो ब्रेक कर दिया, हल्का सा मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, हल्का सा इसका लो ब्रेक कर दिया, माइनर सा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इसका हाई ब्रेक कर देती है। तो अब बताइए अपना पुल बैक बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे बताओ चैट में मुझे बताओ कि ये पुल बैक बनेगा कि नहीं बनेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बनेगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये पुल बैक बनेगा कि नहीं बनेगा। ये अपना पुल बैक बनेगा, क्यों बनेगा मैं उसका रीजन बताता हूँ, बनेगा देखो। भाई। हाँ बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया, इसका हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल का लो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर मान लो यही कैंडल इसके इनसाइड में होती, तब ये पुल बैक बनता कि नहीं बनता, तब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये कैंडल का अभी भी हाई और लो प्रोटेक्टेड है, इसके बीच में इनसाइड कैंडल्स का हाई लो ब्रेक हो रहा है, तो ये वैलिड नहीं करता। अगर ये इसका हाई ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, ओके, तो ये अपने आप में क्या बनता है, तब ये अपने आप में एक पुल बैक बनता है, नीचे आया मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये पुल बैक आइडेंटिफिकेशन होता है। ये चीजें तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। सत्यम भाई, हाँ जी पूछिए भाई। जैसे सेकंड नंबर की जो ग्रीन कैंडल थी ना, अभी आपने जो डिलीट कर दी दोनों। मैं फिर से बना देता हूँ, रुको। एक, देखो हाँ ये कैंडल है मेरी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और एक कैंडल मैंने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, और एक कैंडल मैंने लो बनाया था। अब यहाँ से पूछिए मुझे कुछ। सेकंड कैंडल को आप है ना इसके इक्वली रहने दो, और अगर इसका विक अगर इसके ऊपर निकलेगा तो क्या ये ये देखो, वैलिड होगा नहीं होगा पुल हाँ बैक। हाँ तब भी वैलिड होगा, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, चाहे इसका विक ब्रेक करे, चाहे इसका कैंडल ब्रेक करे, ठीक है ना। अगर इसको हल्का सा विक भी जाती है, और ठीक है, फिर मान लो इसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे लो बना, इसके अंडर कैंडल क्लोजिंग हुई, पर जो विक है इसके बाहर आ गया, ठीक है ना, विक इसके बाहर आ गया, तब भी ये वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है ना। क्योंकि बस इसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। तीन कैंडल्स में पुल बैक डिफाइन होता है, फर्स्ट कैंडल नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करे, तब अपना मार्केट का एक पुल बैक डिसाइड होता है। उसके आगे मार्केट कैसा भी कंटिन्यू करे, हमें वैसे ही मार्क करना है। पहली ग्रीन कैंडल के प्रोटेक्टेड कब कब मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। हाँ देखो, कब ये देखो प्रोटेक्टेड हमें देखना ही है, कैंडल्स को अगर हम देख रहे हैं तो हमें उसको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल उसका या तो हाई ब्रेक कर दे या तो लो ब्रेक कर दे। ये मैंने चलो आपको बुलिश ट्रेंड में बता दिया। अब मान लो सेम सिचुएशन हमारे पास बन रही है, ये पूरी कैंडल बन रही है सेलिंग कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास एक सेलिंग कैंडल बन रही है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है,
नेक्स्ट कैंडल इसके बीच में बनती है और इसका हल्का सा लो ब्रेक कर देती है, हल्का सा इसका लो ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये कैंडल क्या हुई अपने आप में, इसका लो ब्रेक हुआ कैंडल का, ठीक है। अब मान लो ये एक रेड कैंडल है, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे से सेलिंग आ रही थी, ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट का लो बना, अगेन मार्केट का जब एक हाई ब्रेक होता है यहाँ पर हल्का सा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाई ब्रेक हो जाता है। तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, ये देखो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा था और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तभी जाके मैंने ये पुल बैक इसको इसका लो कंफर्म किया। अगर मान लो इसी सिचुएशन में क्या होता, वेट मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लो इसी सिचुएशन में क्या होता कि ये इसका लो इसके नीचे रह जाता, ठीक है, इसका लो इसके नीचे रह जाता, ओके। और फिर मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती, इसी का लो ब्रेक कर देती, इसी का लो ब्रेक कर दी। तो आप क्या करते, तब इसको पुल बैक बनाते, नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अब इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है। अगर इसका हाई ब्रेक होता तब मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर नीचे आने का एक सिचुएशन बना था। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, हाई प्रोटेक्टेड 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 है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेंड होता है, ये एक पॉइंट होता है वैलिड पुलबैक्स को आइडेंटिफाई करने का। सेम चीजें मैं आपको चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। चार्ट में मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, वेट। ओह, पुल बैक ये आइडेंटिफाई गेम, ठीक है ना। पुल बैक को आइडेंटिफाई कर लिया, आप मार्केट में सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखो, ये मार्केट का एक चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या है, ट्रेंड लाइन भी बताना भाई साहब, हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन भी बता देता हूँ, क्योंकि अब वैलिड ट्रेंड लाइन हमें जानना है, हम तो हर पुल बैक को भी नहीं बना सकते। देखो दो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया तो मैं आपको बताऊंगा कि पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा कि वैलिड पुल बैक क्या होता है, ठीक है। हर मार्केट यहाँ पे पुल बैक बनाया, ये भी हाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट ने अगेन पुल बैक बनाया, ये भी हाई प्रोटेक्टेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्केट अगेन, अब देखो मार्केट ने तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो पुल बैक है बना दिए, बट हमको वैलिड पुल बैक, हमें वैलिड एरिया पता करना है ना, कि भाई कौन सा वैलिड एरिया होगा, कौन सा जो लाइन होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो चीजें भी हम यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में करता हूँ यहाँ से, कि पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस पॉइंट से, सॉरी, हम बेरिश से देखेंगे तभी ना हम लेवल्स फाइंड करेंगे। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से देखो मार्केट का क्या हुआ, जूम करूं। अब देखो यहाँ पे पुल बैक को आइडेंटिफाई करो, अपने पास मार्केट किस प्रकार पुल बैक बन रहे हैं, ये देखो। ये एक कैंडल है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, यानी लो अपने पास ये है और हाई अपने पास अगेन ये है, ठीक है ना, ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ और लो अपने पास कहां पर है, ये है, ठीक है। लो नहीं ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, यानी मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब ये लो हमारे पास रिमेन रहेगा, जब ये लो, ये हाई यहाँ पे अगेन ब्रेक हुआ, नाउ दिस इज अवर लो, ठीक है ना, मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना है पुल बैक, ठीक है ना। तो मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, नाउ दिस इज अवर न्यू हाई, दिस इज अवर न्यू हाई। इसका हाई ब्रेक हो गया और ये लो हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो अपने पास अब क्या हुआ, अपने पास एक पुल बैक बना। कहां पे बना पुल बैक, मैं दिखाता हूं आपको। सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक लो बन गया है। अब ये लो क्यों बना, क्योंकि अगली नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करके नीचे आ रहा था, बट जब भी नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, अपना लो बन गया। यानी अब अपने पास जो ट्रेंड है वो क्या है, अपने पास जो ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे पुल बैक बनाया और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। सो ये एक पुल बैक बना अपने पास, ये अपने पास एक पुल बैक बना, नाउ दिस इज अ पुल बैक, ठीक है ना, ये अपने पास लो है। अब देखो मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था, मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल ने फिर क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। नाउ अगेन दिस इज अवर न्यू लो, ठीक है, और ये अपना एक नया हाई है। जैसे यहाँ पे एक हाई बना था और लो बना, फिर अगेन
ये हाई बना और ये लो बना, अगेन मार्केट ऊपर गया ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, सो दिस इज हाई। अगेन उसका लो भी किसने ब्रेक किया, इसने किया, तो दिस इज लो, ठीक है ना। अब अपने पास पुल बैक कैसे बनते हैं, अब देखो अपने पास पुल बैक कैसे बने, अपने पास ये एक पुल बैक बना, हाई, ठीक है, लो, अगेन हाई, अगेन लो, अगेन मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया और उसका लो किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक आइडेंटिफाई सबको समझ आ गया, ठीक है। मार्केट ने फिर यहाँ पे हाई ब्रेक किया, अगेन नेक्स्ट कैंडल का लो ये था ना, ये तो इनसाइड कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल का लो इसने ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ये होता है एक वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई अब ये तो बन गया, अब इसमें मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरे लिए वैलिड पुल बैक क्या होगा, ठीक है। वैलिड एरिया कहाँ पे होगा जहां पे मैं अपना उसको वो बना दूं, अपना लेवल बना दूं फॉर सेल। मान लो यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक है, तो इसको मैं बना दूं अपना रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वैलिड वही तभी हमें पता लगेगा। तो देखो वैलिड लाइन पता करने के लिए यानी वैलिड रेजिस्टेंस या सपोर्ट पता करने के लिए हमें एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। जैसे ये अब पुल बैक तो सबको समझ आ गया कि भाई ऐसे पुल बैक बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि सिंपली हमें वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दे, या फिर किसी भी मतलब पुल बैक को ब्रेक करना होगा। जैसे यहाँ मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा था, ये प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, फिर मार्केट यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अपने पास मार्केट बुलिश है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा नीचे, हमें फाइंड करना पड़ेगा नीचे सपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है तो हमें सपोर्ट पे बाय करना है ना, मार्केट डाउन आएगा डिप देगा तो हमें सपोर्ट पे बाय करना है। तो अब हम यहाँ पे कहाँ पे बाय करेंगे, अब तो यहाँ पे हम इस लेवल को तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, ये पुल बैक है। फिर अगेन चाहे तो हम इसको ही ले सकते हैं, बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो हमें ले किसको, हम किस पुल बैक को ले जो हमारे लिए वैलिड सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें कौन सा पुल बैक लेना है। अब देखो मार्केट ने लो कहाँ पे ब्रेक किया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, दिस लो ब्रेक, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये एक जो सपोर्ट होता है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर मान लो यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो मार्केट एटलीस्ट एक बार नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, ओके, और यहाँ पे आके रिएक्शन देगा, फिर मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है मार्केट में वैलिड सपोर्ट को फाइंड करने का, ओके। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो वैलिड सपोर्ट बन गया, अब सेम सिचुएशन ये बुलिश में था, अब यही सेम सिचुएशन मैं बेरिश में बताता हूँ आपको। अब देखो मान लो बेरिश में मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये एज पर एसएमसी में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका, 90% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या हुआ कि प्रीवियस पुल बैक यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्रीवियस पुल बैक ब्रेक किया, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, अब इस सिचुएशन में अपने पास ये एक पॉइंट है, कौन सा, ये प्रीवियस पुल बैक यहाँ पे लिया ना मार्केट ने, पुल बैक ब्रेक करके नीचे आया, सो नाउ दिस इज अवर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से नीचे ऊपर आएगा, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पर आएगा, इसको रिस्पेक्ट देगा और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। तो ये एडवांस वे है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि एसएल कहाँ पे दे, एसएल बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो जब ये पुल बैक, मान लो इतना बड़ा पुल बैक बनता है, अगर इसके बीच में गैप, कैंडल्स गैप होती है, या फिर यहाँ पे कोई हमारे पास वो होता है, क्या नाम है, जोन्स होता है फॉर सेल, यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, जो कि अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, उसका भी मैं वीडियो बता दूंगा। या फिर आप क्या करो, ये पुल बैक का हाई क्या हो गया अपना, एसएल, ठीक है ना, यहाँ पे अपना इस पॉइंट पे अपना क्या करो, वेट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना होता है, जो इसका हाई होता है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, और जो टारगेट होता है कहाँ तक, जहां से मार्केट जिस पॉइंट से रिवर्स कर गया ना, जिस पॉइंट में मार्केट रिवर्स कर गया, तो वो पॉइंट अपना टारगेट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इसने पुल बैक ब्रेक किया था, इसका पुल बैक ब्रेक हुआ था ना, ठीक है, ये पुल बैक ब्रेक हुआ था, सो नाउ दिस इज अवर सपोर्ट, ठीक है। अपने पास जो टारगेट मिलेगा वो कहां तक मिलेगा, पहला टारगेट अपने को यहां तक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो मार्केट यहां से बेरिश में था, फिर जब मार्केट ने यहाँ पर इस प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक किया ना,
तो ये लो क्या बन जाता है, अपने आप में सपोर्ट बन जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है ना। अब देखो जैसा मैंने यहाँ पे समझाया कि जैसी लो ब्रेक होगा ये क्या बन जाएगा, अपना सपोर्ट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आई, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और लो इसने इसका ये ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये क्या पॉइंट बन जाता है अपना, ये बन जाता है सपोर्ट। अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट होगा वो कहां तक होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें सेल करना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हमें सेल करना है और पहला टारगेट अपने को ये मिलेगा, और दूसरा टारगेट कहां तक मिलेगा, जो मेजर लो है, ठीक है ना। मेजर लो कौन सा होता है, ये पॉइंट जहां से मार्केट एक्चुअल में रिवर्स किया, ठीक है ना। तो ये दो टारगेट अपने पास इजिली हम कैप्चर कर सकते हैं, इजिली 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 कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये तो चीजें मैं यहाँ पे बता दिया। अब कुछ चार्ट पे देखते हैं भाई ऐसी सिचुएशन मिल रही है हमें, ठीक है, बहुत सिचुएशन मिलती है ऐसी, ठीक है ना। तो ये एक राइट वे होता है ट्रेड को यहाँ ट्रेड लेने का, बहुत अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन समझ आ गया, बट लो से अप और अप से डाउन कैसे यूज करते हैं। हाँ ये देखो, अब ये चीजें आपको सबको समझ आ गई कि सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, लो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको अपना कंसेप्ट बताता हूँ। इसके आगे हमें क्या फाइंड करना होता है, एक वैलिड स्ट्रक्चर पता करना होता है, जो कि मैंने बहुत बार सेशन में समझाया है। अब ये चीजें तो सबको समझ आ गई कि भाई मेरे को यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पुल बैक ब्रेक हो तो ये अपना रेजिस्टेंस बन जाएगा, बुलिश में मार्केट यहाँ से एक पॉइंट पे गया तो जब लो ब्रेक करे तो वो क्या बन जाएगा, अपना सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें एक बार वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे। अब देखो यहाँ पे ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो मैं फिर से चार्ट क्लियर करता हूँ। अब हमको क्या करना होता है, अब हमें पहले पता करना होता है ट्रेंड, क्योंकि हमें ट्रेंड बेस्ड ट्रेड लेना है। अगर आप प्राइस एक्शन हो या कोई भी ट्रेडर हो, किसी भी ट्रेड कंसेप्ट से ट्रेड लेते हो, तो आपको तो पहले ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम चीज से ट्रेंड बताता हूँ कैसे पता करते हैं। मान लो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड का सबको पता है, मैंने बहुत बार सेशन में समझाया कि जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस ब्रेक करती है तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, मेजर हाई, ठीक है। अगेन जब हाई ब्रेक होता है तो उसका लोएस्ट पॉइंट बन जाता है मेजर लो, ठीक है ना। यानी ये पॉइंट हमारा मेजर हाई बनेगा, जब मार्केट ने पुल बैक ब्रेक किया तो ये पॉइंट बन जाएगा मेजर लो, ठीक है। सो अब हम हमारे पास जो रेंज है वो इस लो से लेके अगेन जो हमारा नेक्स्ट हाई बनेगा पुल बैक लेने के बाद, ठीक है ना, वो हाई तक हमारे पास रेंज रहती है। यानी ये लो से लेके इस हाई तक हमारे पास रेंज है, यानी मार्केट क्या है, ओवरऑल बुलिश है। अगर मेरा मान लो यहाँ पे गलती से ये लो ब्रेक हो जाता ना, तब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, तब हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो होती है बेयरिश, क्योंकि मार्केट ने मेजर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और हाई ब्रेक किया तो ये हमारे पास एक मेजर लो बन जाता है। और जब मेजर लो ब्रेक होता है तब हमें क्या करना होता है, वहां पे सेल करना होता है। तब उसके आगे जो मैंने क्राइटेरिया बताया था फॉर सेल, कि मार्केट क्या करे, ये देखो पुल बैक ब्रेक करे, नाउ नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर अस, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया, ओके। नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर अस, और हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कहां तक मिलेगा, जो प्रीवियस में मार्केट ने कहां पे पुल बैक लिया था, ये पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस में मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया था, सो ये पॉइंट जो होता है अपना नेक्स्ट सपोर्ट हो जाता है। यहां से हमें ट्रेड लेना है और यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। अब कई बार होता है अगर हम यही चीज मैं डेली टाइम फ्रेम में पता करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा। यही चीजें अगर मैं 1 HR में पता करूँ तो 1 HR में मेरा टारगेट फिर भी लिमिट में रहेगा। अगर यही चीजें मैं 5 मिनट में पता करूँ तो 5 मिनट के हिसाब से टारगेट मिलेगा, और 1 मिनट में पता करूँ तो 1 मिनट के हिसाब से टारगेट पता होगा, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ कि पुलबैक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें कैसे अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब ये हमारे पास क्या है, चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को ड्रॉ करके बताता हूँ कि भाई कैसे हमें फाइंड करना है, लेवल्स लेवल्स कैसे फाइंड करने हैं और कैसे। अब देखो मार्केट में मैंने क्या बताया था, पुलबैक्स जब ले मार्केट हाई कंफर्म होता है, ठीक है। मार्केट ने आखिरी बार पुलबैक कहाँ पे लिया था, इस पॉइंट पे, दिस, ठीक है ना। ये हाई हमारा कंफर्म हो गया। प्रीवियस में मार्केट ने कहां पे पुल बैक लिया था, प्रीवियस में मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है ना। यानी अपने पास क्या है, एक पुल बैक ये रहा, एक पुल बैक ये रहा, ठीक है। ये दो पॉइंट अपने पास कंफर्म हो गए। एक हाई हमारे पास यहाँ पे था, एक हाई हमारे पास यहाँ पे है। जब ये हाई ब्रेक हुआ, जब ये हाई ब्रेक हुआ हमारे पास, तो हमारे पास लो कहाँ पे बना, तो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो कहाँ पे था, ये पॉइंट था, ठीक है। यानी अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तभी हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, ठीक है ना। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें क्या करना होता है, तब तक हमें बाय करना होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ,
कि मार्केट का हाई ब्रेक हो गया, ठीक है ना। नाउ दिस हाई इज ब्रोकन, और ये हमारे पास इसको तो एसएमसी के हिसाब से मैं समझा नहीं रहा हूँ, बट जो एसएमसी से कर रहे हैं उनके हिसाब से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी मार्केट क्या कर रहा है, हाई यहाँ पे बना रहा है, लो यहाँ पे बना रहा है। अभी देखो जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो लोएस्ट पॉइंट क्या बन गया, लो ब्रेक हुआ। अभी इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारा हाई था, और जो हाई ब्रेक हुआ तब हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, लो बन जाएगा, मेजर लो। अब मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस मेजर लो को ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट इस मेजर लो को ब्रेक कर देता है तभी मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश है वो बेरिश में आएगा इन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। सेम सिचुएशन हुई यहाँ पर, मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक को लिया, ये क्या बन गया, आई बन गया। वेट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, हाई बन गया, क्योंकि प्रीवियस पुल बैक ले लिया मार्केट ने। अगेन हमारे पास ये लो क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये लो जो हमारे पास है प्रोटेक्टेड है, यानी ये लो ब्रेक होगा तभी ना मार्केट बेरिश में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अगर आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेड लेते हो तो ये चीजें ड्रॉ करना मार्केट में। मैं हाई लो जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये हाई लो, ठीक है ना। अगेन ये अपना क्या बन गया, हाई बन गया। और जब हाई ब्रेक हुआ तो लो कहाँ पे बना हमारा, जो लोएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट है। नाउ ये शिफ्ट होके अपने पास कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे, ठीक है। हमें इस ट्रेंड के बीच में ट्रेड लेना है, समझे ये बात। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको नोटिस करो, चाहे 1 HR में सेम चीज नोटिस कर लो, आपको उस हाई और लो के बीच में ट्रेड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या हुई कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। अब ये क्या बन गया, अपना हाई बन गया, ये पॉइंट अपना हाई बन गया, और यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। यानी अपने पास ये पॉइंट हो जाता है लोएस्ट पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज अवर लोएस्ट पॉइंट। हमें क्या करना था, इस हाई और लो के बीच में ट्रेड लेना था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन इस पॉइंट पे पुल बैक को ले लिया। देखो मार्केट ने इसके अब क्लोजिंग दी, मार्केट वहां से नीचे आया, पुल बैक बना के नीचे आया, और फिर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्रीवियस पुल बैक क्यों है, देखो ध्यान से, मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, देखो ये एक हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस लोएस्ट पॉइंट से। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था कि एक पुल बैक बनाया था, मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, एक पुल बैक बनाया था इस लो पे, ठीक है। सो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्टेड थे, इसके बीच में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये क्या बनी, इनसाइड कैंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस रेड कैंडल ने, ठीक है। और इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, इसने। यानी अपने पास क्या हुआ, एक ये पुल बैक बना, ओके। फिर मार्केट यहां से ऊपर आया, ओके। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ठीक है ना। पुल बैक को समझो, पुल बैक को समझो। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है, यहाँ पे वेट करना है, ठीक है ना। तो इस ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल, ठीक है। और उसका हाई किसने ब्रेक किया, दिस कैंडल। तो ये हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एक पुल बैक बना हमारे पास, ये हमारे पास एक पुल बैक बना, ये क्या है, प्रीवियस पुल बैक है। और फिर मार्केट यहां से डायरेक्ट ऊपर गया। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास प्रीवियस पुल बैक कहां पर है, ये है। मार्केट इसको लेगा तभी हमारा हाई कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ये लो था हमारे पास, मार्केट ने इसको ले लिया, ठीक है ना, मार्केट ने इसको ले लिया। अब ये क्या पॉइंट बन गया, हमारा हाई बन गया। तो ये मार्केट का अगेन क्या हुआ, हाई ब्रेक हो गया, ठीक है ना। हमारे पास रेंज कहां से कहां तक की थी, हमारे पास जो रेंज थी इस हाई से लेके इस लो तक है, ठीक है ना। आगे देखते क्या हुआ, आगे देखो हमारे पास प्रीवियस पुल बैक कहां पर है, पहले वो नोटिस करना है। सो अभी देखो मार्केट का प्रीवियस पुल बैक कहां पर है, ये पॉइंट हाई था, मार्केट यहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, और फिर नीचे आया, ये लो है, ठीक है ना। अब इसके बीच में हमारे पास कोई पुल बैक दिख रहा है, देखो नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, और मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास कौन सा पुल बैक है, अपने पास पुल बैक क्या है, ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पुल बैक है जो कि मार्केट ने क्या किया, ग्रैब कर लिया। अब देखो जो मैंने अभी तक सारी सिचुएशन दी उसमें क्या है कि जब भी मार्केट पुल बैक लेता है
तो फिर मार्केट किसी ना किसी नीचे एरिया से ऊपर चला जाता है। मार्केट क्या कर रहा है, लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, यानी अपने पास जो मेजर लो है कहाँ है, 43,368, ये मेजर लो है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बाइंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है। बाय कहाँ पे करना होता है हमें, या तो जोन से बाय करना होता है या फिर अपने किसी भी लेवल से बाय करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये तो मैंने फाइंड कर लिया, मेरे पास हाई कहाँ पर है, मेरे पास हाई इस पॉइंट पे है, मेरे पास हाई इस पॉइंट पे है, लो मेरे पास इस पॉइंट पे है, और इंड्यूसमेंट मेरे पास ये पॉइंट पे है। यानी कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट मिले ना, तो मुझे इस हाई से लेके इस हाई से लेके इस लो के बीच बाइंग प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ठीक है ना। इस हाई से लेके इस लो के बीच बाइंग प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जब मार्केट इसके नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो सिंपल है, अभी तो मार्केट यहाँ से विदाउट रिएक्शन ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ऊपर से सेल करना है। क्यों करना है, देखो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने अभी तक किसी भी जोन में टैप नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि जब भी मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट लेता है तो किसी ना किसी जोन से रिएक्शन देता है, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया है कि एक जोन अपने पास कहाँ पर था, देखो प्रीवियस कैंडल स्वीप, तो दिस इज अ डिमांड जोन, ठीक है। आगे दिखाता हूँ कहीं और, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, भाई डिमांड जोन के लिए कैंडल का कलर मेजर नहीं मतलब मैटर नहीं कैंडल करता कलर ना, डज नॉट मैटर, बस लोग होना चाहिए। कैंडल कलर कभी हाँ। भी मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, मान लो क्या होता कि इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, तो ये अपने आप में डिमांड बन जाती है, बट ये क्या है, मिटिगेट हो चुकी है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल के वीकनेस को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको वैलिड नहीं किया। बट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को लो किया, और ये पूरी की पूरी कैंडल क्या थी, अनमिटिगेट थी, इसके बीच में इनसाइड कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन कैंडल। तो हम इस कैंडल को मार्क कर सकते थे, बट मार्केट इसके इतना नीचे तो आ नहीं सकता था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और ऊपर चला गया, ये इक्वल लोज यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग दे दी, मतलब कैंडल की जो क्लोजिंग थी, डे क्लोजिंग थी, इसके नीचे हुई है। यानी क्या है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है, मार्केट में जो अप मूव आ रहा है वो क्या है, वो ट्रैपिंग के लिए मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, किसी ना किसी एरिया से सेल दे देगा। और जो सेलिंग आएगी वो कैसे आएगी, देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल्स बनी, मार्केट मूव दे रहा है बट यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड है। ये याद रखो कि मार्केट ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट को चाहिए जोन, मार्केट को चाहिए एक जोन जहां से बाय करे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो कैंडल का लो है, इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, ठीक है ना। ये क्या हुई, ये मिटिगेट हो चुकी है, किससे मिटिगेट हो चुकी है, ये कैंडल पूरी की पूरी मिटिगेट हो चुकी है ना, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप कर लिया। अब अपने पास क्या है कि ये एक फ्लो है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन में कैंडल्स ना मिले तो हम एक फ्लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पास एक फ्लो है। फ्लो क्यों है, देखो ये लास्ट सेलिंग फ्लो था, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया ना, तो ये क्या बन गया, अपना बाइंग फ्लो में। अब हमने इसको तो मार्क कर लिया एज अ डिमांड जोन कि भाई अब मार्केट क्या करे कि नीचे आए, इस पे रिएक्शन दे, फिर अपसाइड मूवमेंट आएगा, जो नेक्स्ट मूवमेंट आएगा वो कहाँ तक आएगा, जो अपना ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना, यहाँ तक अपने को मूवमेंट लेनी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, 4-5 दिन ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, तो भाई यहाँ से ट्रेड लेना, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि जब भी देखो इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट बहुत अच्छा रिएक्शन देता है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, इंड्यूसमेंट लिया, जोन पे टैप हुआ, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, ठीक है ना। सेम सिचुएशन है कि जब भी मार्केट देखो कितना कंफ्यूजिंग करके नीचे आता है, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी ना किसी जोन पे यहाँ पे रिएक्शन देता है किसी ना किसी पॉइंट पे, और जब रिकवरी होती है बहुत फास्ट होती है। तो ये मान के चलो कि जब भी मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो यू कैन होल्ड दिस ट्रेड, ठीक है ना। हेज हेज में ट्राई सत्यम भाई, कर। हाँ जी। क्या वो बॉस का वैलिड होगा इंडस्टमेंट लेने के बाद या इंडस्टमेंट लेने से पहले? देखो बॉस कब वैलिड होता है मैं बताता हूँ। अभी ये अपना बॉस है, क्यों बॉस है मैं बताता हूँ आपको। मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी बॉस वैलिड होगा। मान लो इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक कर दिया, तभी ना अपना हाई कंफर्म हुआ, और जब हाई ब्रेक होगा तब अपना बॉस बनता है, तब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, यानी मार्केट क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाकर, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, अपना हाई कंफर्म हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके हाई ब्रेक कर देता है, तो फिर ये बन जाएगा बॉस, मार्केट कॉन्टिन्यूस फिर ऊपर जा रहा है, ये हाई बन जाएगा, ये पॉइंट हमारा लो बन जाएगा। इस लो के ऊपर ऊपर हमारे पास मार्केट वर्क करती है, इसके ऊपर ऊपर हमें क्या करना होता है, बाय करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं और समझा देता हूँ आपको। देखो
ये जोन तो मैंने समझा दिया, पुल बैक्स भी मैंने आपको एक समझा दिया। चीज और क्लियर कर दो हाँ जी। सत्यम भाई, जी जैसे जी। जो ग्रीन कैंडल जो होती है ना लास्ट वाली जिसमें लॉस स्वीप किया था, तो वो जो मिटिगेट हुई है तो वो ट्रांसफर नहीं होती है क्या? ये वाली, हाँ। देखो वो ट्रांसफर कहाँ तक होती है मैं आपको समझाता हूँ। कि पा- मार्केट ने क्या हाँ किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसको स्वीप किया, ट्रांसफर टू हेड, ट्रांसफर टू हेड, नेक्स्ट कैंडल ये बनी हमारे पास, है ना, नेक्स्ट कैंडल ये बनी। बट यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता तो इसको मार्क कर लेता एज ए ये कैंडल, और ये कैंडल का क्या हुआ, ये कैंडल, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी कैंडल क्या है अपने पास एक पावरफुल कैंडल है फॉर बाय, क्योंकि यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी है, नेक्स्ट कैंडल का लो इसने स्वीप किया। अब इसके बीच में इनसाइड कैंडल आती है, यानी ये मेरे पास एक परफेक्ट कैंडल है। बट मैंने इसको क्यों मार्क किया, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग फ्लो था मेरे पास, ठीक है ना। समटाइम्स मार्केट क्या करता है, यहाँ से आता है, यहीं से रिएक्शन देके ऊपर चला जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पूरा ऑर्डर फ्लो ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं। और जिनको ड्राइंग में कंफ्यूजन हो रही थी उनको बताता हूँ, इसको क्या करो, लॉक कर दो, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, सिंपल है। इसको थोड़ा कलर इसका हाइट कर दो, कम कर दो। अब सिंपली यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, डेली टाइम फ्रेम या 50 किसी भी टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, मैं डेली यहाँ से 1 HR में हमेशा शिफ्ट होता हूँ। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन में अपना स्ट्रक्चर मार्क करो। तो मार्केट का हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ था, दिस, ठीक है ना, ये हमारा पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ओके, हमारा मार्केट का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, लो कहाँ पे बना, ये बना, मार्केट ने अगेन क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। तो वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, सी हियर, अपने पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, मार्केट ने यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ फिर से पुल बैक मैं समझा देता हूँ। जब भी मार्केट मेजर लो को ब्रेक करती है ना, तो हमें सेल कब करना होता है कि मार्केट प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे तभी। प्रीवियस पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे बनाया, नीचे आया, अब ये प्रीवियस पुल बैक है, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी हमें आगे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। मार्केट ने क्या किया कि ये जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा था, पुल बैक, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे पुल बैक, और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो पुल बैक था, ये प्रीवियस पुल बैक था, मार्केट ने इसको क्या किया, स्वीप कर लिया। अब ये स्वीप तो कर लिया, अब यहाँ से हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, सेम सिचुएशन, हमने 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। अब देखो यहाँ से हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, कि या तो मार्केट इंड्यूसमेंट ले और किसी भी सेलिंग जोन से हमें सेल दे दे। हमारे पास सेलिंग जोन कहाँ पर है, हमारे पास जो सेलिंग जोन है, देखो, दिस कैंडल स्वीप प्रीवियस कैंडल हाई, ये जो ग्रीन कैंडल इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया, और ये पूरी की पूरी कैंडल क्या थी, अनमिटिगेट थी, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी कैंडल अनमिटिगेट थी। तो मैंने मार्क कर दिया एज अ सप्लाई जोन दिस, ठीक है ना, दिस इज एज अ सप्लाई जोन। अब या तो मार्केट क्या करे, ऊपर जाए, यहाँ से रिएक्शन दे, नीचे आए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है फॉर सेल, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट में। अब यहाँ पे देखना है भाई रिएक्शन क्या मिल रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। बाय के लिए हमारे पास नीचे है, सेल के लिए अपने पास ऊपर है, ठीक है ना। हमारे पास रेंज कितना क्लियर हो गया, बहुत आसान है, ठीक है ना, मार्केट को समझना बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मार्केट ने आखिरी बार रिड्यूसमेंट कहाँ पे लिया था, दिस, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था